क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी दिल में कहीं न कहीं एक खालीपन है? ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में कुछ खो गया है, कुछ अधूरा सा है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि शायद आपके दिल की उस खाली जगह को भर भी दे। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने दूसरों की मदद करके अपनी सच्ची खुशी को खोजा। आदित्य, एक युवा लड़का जिसकी एक ही ख्वाहिश थी, एक बड़ा आदमी बनना, खूब सारा पैसा कमाना और दुनिया के सारे सुख अपने लिए इकट्ठा करना। और वह सफल भी हुआ। उसके पास बड़े बड़े बंगले थे, महंगी गाड़ियां, बैंक में बेहिसाब दौलत, लेकिन उसके चेहरे पर वह मुस्कान नहीं थी जो सच्ची खुशी से आती है। जितनी दौलत उसके पास बढ़ती गई, उतनी ही उसके दिल की बेचैनी भी बढ़ने लगी। उसे लगता था शायद और पैसा कमाकर और चीजें हासिल करके वह सुकून पालेगा, लेकिन जितना भी वह कोशिश करता, वह अधूरापन कभी खत्म नहीं होता। एक दिन आदित्य ने अपने पुराने दोस्त से बात की, जो साधारण जीवन जी रहा था। वह एक छोटे से घर में रहता था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति और संतोष था। आदित्य ने उससे पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो, जबकि तुम्हारे पास न पैसा है न ऐशो आराम? दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं दूसरों की मदद करके अपनी खुशी पाता हूं आदित्य। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो तुम्हें सच्ची खुशी का एहसास होता है। आदित्य को इस बात ने सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में सच्ची खुशी दूसरों की मदद में हो सकती है? वह जानना चाहता था। अगले ही दिन आदित्य ने एक फैसला किया। उसने अपने व्यस्त जीवन से कुछ वक्त निकालकर अपने गांव के आसपास की जगहों में घूमना शुरू किया। चलते चलते उसकी नजर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी, जो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थका हुआ। वह बीमार दिख रहा था। आदित्य ने सोचा, क्या वह उस व्यक्ति की मदद कर सकता है? आदित्य उसके पास गया और पूछा, बाबा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, कई दिन से भूखा हूं और बीमार भी हूं। मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। आदित्य ने बिना समय गंवाए उसकी मदद की। उसे खाना खिलाया, डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज कराया और जरूरत का सामान भी दिया। और उस दिन आदित्य ने अपने दिल में एक अजीब सी हल्कापन महसूस किया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने जीवन का असली उद्देश्य पा लिया हो। उस दिन के बाद आदित्य ने हर दिन किसी न किसी की मदद करने का प्रण लिया। उसने महसूस किया कि दौलत से खरीदी गई चीजों से उसे कभी वो खुशी नहीं मिल सकी जो दूसरों की मदद करने से मिलती है। धीरे धीरे उसने गांव में एक ट्रस्ट भी शुरू किया, जहां वह गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करता था। आदित्य की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वह पहले की तरह सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागता था, बल्कि उसने सच्ची खुशी को समझ लिया था, वह खुशी जो दूसरों की मदद करने से मिलती है। आदित्य के इस बदलाव ने न केवल उसे खुश किया, बल्कि उसके चारों ओर के लोगों को भी प्रेरित किया। उसके गांव के लोग भी अब उसकी तरह मदद करने लगे। धीरे धीरे आदित्य के ट्रस्ट ने कई जिंदगियां बदल दीं। किसी को शिक्षा मिली, किसी को चिकित्सा, तो किसी को रोजगार का साधन। आदित्य ने पाया कि दूसरों की मदद करने से जो आत्मिक संतोष मिलता है, वह किसी भी दौलत से कहीं अधिक है। जैसे हम आदित्य की कहानी से प्रेरणा लेते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया में कई ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में दूसरों की मदद करके अनगिनत लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। उनमें से एक हैं महात्मा गांधी। उन्होंने कहा था, आपको वह बदलाव खुद बनना है जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। इसी तरह मदर टेरेसा ने कहा था, आप जो भी करें उसे प्रेम से करें। ये हमें याद दिलाता है कि दया और प्रेम का संचार करना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों के प्रति दयालुता दिखाते हैं और उन्हें प्रेम से मदद करते हैं, तो हम उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं और अपनी खुद की खुशी को भी बढ़ा सकते हैं। हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हमें खुशी कहाँ से मिलती है? शायद वो खुशी किसी को एक छोटी सी मदद करके मिलती है। आदित्य की तरह हम भी अपने जीवन में दूसरों की मदद करके सच्ची खुशी और संतोष पा सकते हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से बेहतर और क्या हो सकता है? सच्ची खुशी पाने के लिए बस एक चीज चाहिए, दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा। और जब आप यह कर पाते हैं, तो आप भी आदित्य की तरह महसूस करेंगे कि सच्ची खुशी अपने लिए नहीं,
बल्कि दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाने में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी दूसरों की मदद से खुशी महसूस करते हैं, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आइए मिलकर दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाएं और सच्ची खुशी को अनुभव करें। धन्यवाद आपका। अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।